नमस्कार मित्रों। ये दिल मांगे मोर, ये कहावत शायद सच ही बोला गया है। काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्सेस मुझे पर्सनल चैट के थ्रू मिल रहे, और जो मारू बोझो कैंडल की कुछ स्क्रिप्ट्स के लिए डिमांड की गई है, उसमें से सबसे टची बात मेरे एक मित्र, वडील मित्र, जिन्होंने मुझे बताया कि अगर दे पाओ तो अच्छा है। तो ये फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मगर मैं कुछ स्टॉक्स मैंने जो बोले निकाले हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें से पहला अदानी एंटरटेनमेंट है, जिसकी कैंडल प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो। लो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, हाई भी निग्लिजिबल है। ये एग्जैक्ट प्रॉपर्टी की कैंडल नहीं है, मगर एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी है। और आरएसआई थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। यहाँ पर आरएसआई हाई पे था और उसकी वैल्यू थी, स्टॉक वैल्यू थी 2160, और ये स्टॉक वैल्यू है 2170। वैल्यू बढ़ रही है, मगर आरएसआई की स्ट्रेंथ जो घट रही है, इस हिसाब से वेट एंड वॉच का स्ट्रेटजी रखना होगा। सेकंड जो कैंडल मैंने निकाली है, डाबर है। डाबर में भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। यहाँ पे ओपन और लो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्ट नहीं, मगर मारा बाजू की कंडीशन में ओपन लो सेम होना चाहिए। यहाँ पर लो 20 पैसा है, जबकि ओपन हुआ है 55 पैसा पे। फिर बंद आया है 58 पे, जबकि बंद आया है 57 पे, जबकि हाई बनाया है 58 पे। तो ये एडजस्टेड क्लोज भी हो सकता है। और यहाँ पर डाबर का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है ऐसा लग रहा है। अगर वीकली में कन्वर्ट करोगे तो भी अच्छा दिखेगा। इसमें अगर ट्रेंड लाइन भी डाल देते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट हाई ये रहा और ये इसका भी हाईएस्ट हाई, तो यहाँ तक टच करने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये आपके रडार में रहना चाहिए। थर्ड स्टॉक जो मैंने निकाला है वही कंडीशंस के हिसाब से JSW इस्पात, सॉरी JSW एनर्जी है, JSW एनर्जी है, यस। तो ये 45 मिनट हो गए गलती से, तो मैं डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक रेड कैंडल, वॉल्यूम कम था, उसके सामने ग्रीन कैंडल बनी है जिसका वॉल्यूम हाई है। मतलब इसका जो भी सेलिंग पार्ट था वो नए खिलाड़ी भी शायद जुड़ गए होंगे, और इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये स्टॉक आगे जाना चाहिए। ये जो कर्सर पॉइंट मेरा घूम रहा है 342 से लेके 349.50, हाँ, तो ये जोन अगर क्रॉस कर लेता है तो शायद ये स्टॉक अच्छा मूव दिखा सकता है। फिर मैंने एक रडार पे डाला है M&M फिनेंशियल, सॉरी दूसरी जगह पे टाइप हुआ था। ये भी फुल कैंडल है और स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। करीबन रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है। तो आपके रडार में स्ट्रॉन्ग रडार पे होना चाहिए, जिसका अप मूव यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप देख सकते हो फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था। तो तब उसकी कंडीशन के हिसाब से इसका टारगेट 163 से लेके 130, मतलब 30 रुपीज़ का टारगेट यहाँ से मिलना चाहिए। तो ये 160 से लेके 175 तक पहुँच गया है, तो 190 तक का टारगेट इसका हो सकता है। और अच्छा मूव रहा तो इसका 199 200 भी इसका टारगेट हो सकता है। फिर दीपक फर्टिलाइज़र है, सॉरी, ये स्टॉक भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और जो कुछ कंडीशंस मिल रही है मुझे, और मैं देख रहा हूँ चार्ट को, ये बोलियंजर बैंड स्क्वीज़ हुई थी और यहाँ से एक्सपांड होना स्टार्ट हो चुका है, और कैंडल भी अच्छी बनी है, फुल कैंडल है।
जो मारुबोजू की कंडीशंस है वो कम्प्लीटली फॉलो हो रही है। 576 पे खुला था, 566 ही उसका लो है और 602 पे क्लोज है, वही उसका हाई है। तो ये कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप अच्छी तरह से रडार पे रख सकते हो। और सेकंडली अगर मैं वीकली में कन्वर्ट कर देता तो ये वीकली चार्ट में फ्लैग एंड पोल कंडीशन हो जाती है। यहाँ से लेके ये पोल हुआ और यहाँ से स्लाइडिंग पे अगर मैं फ्लैग बनाता हूँ तो मैं अभी ज़्यादा उसमें कमेंट नहीं करूँगा। मैं अगर ट्रायंगल ब्रश में डाल देता हूँ, देख लेते हैं ब्रश से कैसा होता है। ओके, ब्रश से ड्रॉ होता है। हाँ, तो ये मेरा फ्लैग हुआ और ये मेरा पोल हुआ। तो आप इसको भी रडार पे रख सकते हो। जीपी एसोसिएट्स डेली में कैसा है? डेली और वीकली दोनों में। वीकली में देखिए, वीकली में बहुत अच्छी कैंडल बनाई है। जहाँ पे खुला था 850 पे, वहीं पर उसका लो है। और वीकली में मारुबोजू बनना एक बहुत रेयर केस है और मतलब ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आप देख लीजिए, अपने हिसाब से अपना स्टडी उसमें डाल सकते हो। मैंने डेली के नंबर्स निकाले हैं। डेली में लो है जहाँ पे ओपन 920 पे होता और लो 9.05 हुआ था। तो निग्लिजिबल लो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर अच्छा मतलब स्टॉक की वैल्यू बहुत कम है। मगर वीकली पे देखा जाए तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है, तो आप उसको रडार पर रख सकते हो। डीबी रियल्टी है, सॉरी डीबी रियल्टी। ये आप डेली में देखो, यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा या फिर इसको कम्प्लीटली नहीं बोल सकते क्योंकि 97 के सामने 92 का लो होना है। तो मैंने जो कैंडल्स का कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्कैनर रन किया था, जो मैंने अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाया है, तो उसमें मुझे ये सारी कैंडल्स वाले स्टॉक्स मिले थे, जिसमें से ऑलमोस्ट फुलफ़िल हो रहा है, ये फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो इग्नोर इट। एक लास्ट लाइका लैब है, इसका भी लो है मगर ओके 170 के सामने 165 है। तो अप टू वन एक्सटेंट वन कैन इग्नोर इट। मगर चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बहुत नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड हुआ था इस टाइम फ्रेम से लेके यहाँ तक का। फिर उसने जो मैं बता रहा हूँ बार बार, बोलियंजर बैंड एक्सपांड हो रही है, तो यहाँ पे एक अप मूव मिलना चाहिए था, तो जो अब तक तो मिल चुका है। फिर भी यहाँ पर कैंडल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो ये स्टॉक करीबन 214 तक आराम से जा सकता है। तो ये मेरे कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे थे जो कि ऑन डिमांड था। वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है जिनकी साथ चैटिंग हुई थी, उन्होंने मेरे चैनल को प्रमोट करने में भी हेल्प की है। तो आप लोग भी प्रमोट करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए और कमेंट करना ना भूलें। आपके स्टॉक्स मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। अभी तक मैंने ये कमिट किया है, मैं शायद फुलफ़िल नहीं कर पाया हूँ, मगर आने वाले दिनों में 101% मैं आपकी स्टॉक क्वेरीज सॉल्व करूँगा ऑन बाय शोइंग चार्ट्स। हाँ, यूट्यूब पे अगर आपकी कमेंट है तो मैं रिस्पॉन्स कर ही रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पे कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना और फॉरवर्ड करते रहना। दैट्स इट, थैंक यू।